सफल रिश्तों को बनाए रखने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक विशेष स्थान है। यह केवल आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि यह स्वजनों और समाज के प्रति समझ और सहानुभूति का एक ऐसा मीटर है जो गहरे संबंधों की नींव रखता है। जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो संबंधों की मिठास बढ़ती है। जैसे जैसे हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, विश्वास और खुले संचार का वातावरण बनता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें भावनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो भावनाओं को सही तरीके से संसाधित करना उन्हें हल करने में मदद करता है। स्वस्थ संवाद और सहयोग की प्रक्रिया भले ही कितनी भी जटिल क्यों न हो, एक व्यक्ति की सहानुभूति इसे सरल बना सकती है। ऐसे समय में जब स्वार्थी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास आवश्यक है। एक उत्कृष्ट उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। एक आतंकवादी ने बलात्कृत 4 लोगों को बंधक बना रखा था। उस आतंकवादी में भी मानवीय भावनाएं थीं, जिसने उसे उन चारों की पीड़ा को महसूस कराने और रात के अंधेरे में उन्हें मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। इस कण में यह दिखाया गया है कि भावनाएं केवल एक सकारात्मक गुण नहीं है, बल्कि ये इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ने का साधन भी है, चाहे वह व्यक्ति कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो। इसलिए हमें अपने बच्चों को केवल ज्ञान नहीं, बल्कि भावनाओं का मूल्य भी सिखाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को संवेदनशील और जागरूक बनाना है। भावनाओं का विकास करना न केवल व्यक्तिगत संबंधों के लिए, बल्कि हमारे समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। अंत में हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम अपने समाज में शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को विकसित करेंगे। यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास के लोगों को भावनाओं को समझने और स्वाभाविक रूप से उनके प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करें। हमारे बच्चों को यह सिखाना केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है।